आगे अब बात जरा ड्रोन्स के हवाले से करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन्स की नकलो अमल या जो सरगर्मियां हैं वो काफी वक्त से बढ़ी हैं और आज तकरीबन तीसरा हफ्ता है जब कुछ इलाकों के अंदर ड्रोन्स मुसलसल देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मरकजी वजारत की तरफ से ऐवान के अंदर जवाब दिया गया है कि 25 किलोमीटर जो बैनुल-अक़वामी सरहद का इलाका है वहां पर बगैर पायलट के जो जहाज है या ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है उस पर पाबंदी रहेगी और हुकूमत की मंजूरी के बाद ही महदूद इलाकों के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं अगर वहां पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ड्रोन का, तो मरकजी जो वजारत है शहरी हवाबाजी की उसने ऐवान के अंदर जवाब देते हुए कहा कि तमाम चीजें सिक्योरिटी मामलात को मद्देनजर रखते हुए हालात के पेश नजर फैसले लिए जा रहे हैं और 25 किलोमीटर के अंदर बगैर पायलट के जहाज या ड्रोन की इजाजत नहीं होगी और हुकूमत की मंजूरी के बाद उन इलाकों के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। इंतजामिया ने साफ किया है। दूसरा ये भी कहा गया है कि साल 2021 में मार्च के महीने में जो रूल सरकार की तरफ से बनाए गए थे यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UASF बगैर पायलट के चलने वाले ये जो खासतौर से ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा था और उन इलाकों के अंदर जहां पर जो सिक्योरिटी की तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं या हवाई अड्डों के आसपास सरगर्मियां तेज हो रही थी, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए रूल्स में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी UAS जो है ये अब अलाउ नहीं किया जाएगा 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ और AGPL जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है फौजी तनसीबात के आसपास वहां पर उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। दूसरा ऐवान के अंदर जो जवाब दिया गया उसमें यह भी बताया गया है कि चूंकि लोकसभा के अंदर जवाब दिया जा रहा था तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर ऑलरेडी इंतजामिया ने पाबंदियां आयद कर दी हैं, अगर वहां पर जो नोटिफाइड एरियाज हैं पाबंदी पहले लगी है, दोबारा आप ड्रोन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तकरीबात के लिए या कोई और आपका बाकी प्रोजेक्ट है तो ड्रोन का आप सहारा लेना चाहते हैं या बगैर पायलट के इस तरह की कोई उड़ने वाली कोई चीज़ है तो उसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मरकजी वजारत या जो वजारत शहरी हवाबाजी है उसके अप्रूवल के बाद ही आपको ये उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। ये साफ कर दिया गया है। ये जाहिर सी बात है, गुज़श्ता महीने में हमने खासतौर से मार्च के महीने में हमने देखा था किस तरह से जम्मू में ड्रोन के वाक़यात पेश आ रहे थे जिसकी वजह से सिक्योरिटी बड़े पैमाने पर सख्त की गई थी और कई एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिसमें देखा गया था कि ड्रोन के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये अनमैन्ड जो ड्रोन सामने आ रहे थे उसकी वजह से इंतजामिया को या सरकार को यह फैसला करना पड़ा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 25 किलोमीटर के अहाते में या हिस्से में कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होगी। अगर हरकत करनी है या इस तरह के अगर ड्रोन आपको उड़ाने हैं या जरूरी हो, लाजमी हो, तो फिर आपको सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी, बगैर उसके आपको इसकी इजाजत नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे, इसलिए कि ये एक बड़ा मसला इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है और वहाँ चूंकि जम्मू एयरबेस भी है और कई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हसास मकामात भी हैं, इसलिए ये सरकार का एक बड़ा फैसला अपने आप में कई मानों से अहमियत के हामिल है। इसलिए सरकार के इस फैसले की इज्जत करनी चाहिए और इस फैसले को हद तक मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई इसे माने ताकि सिक्योरिटी का जो मसला है वो अपने दायरे